सालों में मुख्तलिफ मौके पर सियासतदानों के इक़्तिदार से निकाला गया फिर लाया गया, लेकिन ये तारीख में पहली बार हो रहा है। इमरान खान को निकाले जाने के बाद भी हमारी पूरी सियासत का मरकज सिर्फ इमरान खान है, इसके बगैर कुछ चल ही नहीं रहा। इमरान खान ने ज़िंदान से पैगाम भेजा है कि ये शर्मनाक है कि मुल्क की पूरी अदलिया सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक ये कि काजी से इंसाफ मांग रही है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक के वक्त का काजी चीफ जस्टिस इन्हें इंसाफ देने से कतरा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, शुक्रिया। इससे ज्यादा जलालत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा काजी हर सूरत सब अच्छा का रट लगाए हुए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को जरा सा होश आया तो पीटीआई भी जैसे गहरी नींद से जागी है। इंतखाबात में दांधली पर पीटीआई की जानिब से व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला सामने आया, जिसमें दांधली के हवाले से शवाहिद सामने रखे जाएंगे। व्हाइट पेपर में प्री पोल रैंकिंग के बारे में भी बताया गया है। पीटीआई ने व्हाइट पेपर जारी करने के बाद दांधली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला भी किया है, लेकिन इससे भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का फैसला हुब्स के मौसम में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है। इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बना लो अब बयानिया अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने हुक्म सुनाया कि इस्लामाबाद के तीनों इमेनेज अपने अपने पाम 45 लेकर पहुंच जाए। इस्लामाबाद के तमाम हलकों से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने उम्मीदवारों से पाम 45 तलब कर लिए। इसके बाद शहबाज हुकूमत के पांव कांपने लगे। हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टक्कर देना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 48 में इलेक्शन कमीशन और कामयाब करार दिए गए। मुस्लिम लीग नून के राजा हुरम नवाज समेत तमाम उम्मीदवारों से असल फार्म 45 तलब कर लिए। इस्लामाबाद के 3 हलके बहुत अहम है। इन 3 हलकों का फार्म 45 पर फैसला होगा। ये तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में जाएंगी। इसका हुकूमत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पीटीआई के आजाद उम्मीदवार इस्लामाबाद की तीनों सीटें भारी लीड से जीत चुके हैं। जिसे शक है वो फार्म 45 देख सकता है। अगर ट्राइब्यूनल्स में स्पीड से काम हुआ तो पीटीआई की बहुत सारी सीटें वापस आ जाएगी। पीटीआई वाले पहले ही NA 48 के असल फार्म 45 जमा कराए थे और वहाँ कुल 161 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें मर्द और खातीन शामिल थे। लेकिन इसके बाद ECP ने टेम्पर्ड फार्म से 47 दिखाई, जिसे लोगों ने डाउनलोड किया और जिससे सैकड़ों गलतियां पकड़ी गई। यहाँ MNAs और MPAs एक दूसरे को मजाक करते हैं कि तुम फार्म 45 वाले हो, मैं फार्म 47 का हूँ, मैं फार्म 47 का हूँ, तुम 45 के हो। यहाँ ये सारा तमाशा चल रहा है। इमरान खान काफी अरसे से अपनी पार्टी रहनुमाओं को कह रहे थे कि दांधली पर बयानिया कमजोर न होने देना, लेकिन पार्टी परफॉर्मेंस इसके बरक्स थी। आज हाई कोर्ट ने NA 48 में फार्म 45 तलब करके दोबारा से पीटीआई की दांधली के बयानिए को तकवीयत दी। अब देखते हैं पार्टी इस पर कितना शोर मचाती है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, पूरी कौम ने देखा कि किस तरह फार्म 45 वालों की जीत को शिकस्त में बदल दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक प्लान के तहत पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया। इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलगदम करार दिए गए। उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने गए। इनको मुख्तलिफ निशानात इलाट किए गए, मगर पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर तरीके से न सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया बल्कि इमरान खान के मुंतखब नुमाइंदों को जो निशानात इलाट किए गए उस पर मोहर लगाई। मखसूस नशस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पीटीआई ने मुतअद्दिद पिटीशन फाइल की, मगर कोई पेशरफ्त अभी तक न हो सकी। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा है। इलेक्शन में फार्म 45 रेल की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस उम्मीदवार के पास अपने पोलिंग स्टेशन का फार्म 45 आ जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत वो पोलिंग नहीं हरा सकती, चाहे मुहालिफ अक़वाम मुत्तहिदा ही क्यों ना चला जाए। फार्म 45 सिर्फ मजबूत तरीन पोलिंग एजेंट हासिल कर सकता है। अक्सर उम्मीदवारों की 45% पोलिंग एजेंट फार्म 45 दिए बगैर पोलिंग छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि अक्सर फार्म 45 रात के 1 बजे के बाद तैयार होता है। फार्म 45 प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर तमाम पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में वोट गिनती के बाद पुर किया जाता है, जिसमें हर उम्मीदवार का पोलिंग रिजल्ट होता है। किसने कितने वोट लिए तमाम अमले और तमाम पोलिंग एजेंटों के दस्तखत होते हैं। पोलिंग ऑफिसर इतने फार्म 45 देते हैं जितने पार्टियों के पोलिंग एजेंट उस वक्त मौजूद होते हैं। फार्म 45 जो दुनिया की किसी भी अदालत में काबिल कबूल समझा जाता है। अगर किसी उम्मीदवार के 150 पोलिंग स्टेशन हो तो उसके पास 150 पोलिंग एजेंटों की ताकतवर टीम हो। टीम के ऊपर एक कप्तान हो जिसके पास तमाम पोलिंग एजेंटों के फोन नंबर हो। रिजल्ट के बाद तमाम पोलिंग एजेंट फार्म 45 अपने कप्तान को जमा करवाने के पाबंद होते हैं। तो ऐसी सूरत में उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर RO के दफ्तर अपना इलेक्शन रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम का तमाम रिजल्ट फार्म 45 से उसके हाथ में होगा। ऐसी सूरत में दुनिया की कोई ताकत दांधली की 1% भी नहीं कर सकती। बस पोलिंग एजेंटों का ईमानदार, मोहलिस, ज़हीन, समझदार, बाअखलाक और पावरफुल होना जरूरी है। अगर वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर अपनी पोलिंग एजेंट्स के पीछे पुरअमन तौर पर हैं, तो फार्म 45 में दांधली नहीं हो सकती। जब वोटर्स इन 2 पॉइंट्स को यकीनी बनाते हैं तो फिर भी अगर नीयतें ठीक ना हो तो नताज में हेराफेरी करके फार्म 47 में दांधली करनी पड़ती है। लेकिन तब्दील शुदा नंबर तमाम फार्म 45 से मेल नहीं खाएंगे, लिहाजा ये दांधली ज़दा नंबर कानून की अदालत में कड़ा नहीं हो पाएगा और दांधली पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी। लिहाजा हर हाल में वोट की ताकत पर यकीन रखे। मुल्क और तरक्की की खातिर सारे पाकिस्तानियों को अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। आईनी हदूद सिर्फ फार्म 47 वाली ही तस्लीम की जाएगी।
होगी। अवाम ने अपना वोट डाला, उम्मीदवारों ने PAM 45 के रिजल्ट दिए। PTI भी वफाक में 150, KP और पंजाब में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आ गई। लंदन से लाया कोता रिजल्ट रेंट देखकर भी स्पीच करने की बजाय घर पर चला गया। हार मानकर रात को रिजल्ट आना बंद हो गए। सारी रात सोचते रहे कैसे इस हार को जीत में बदलूं। बलाहिर फैसला हुआ कि जालिम PAM 47 में वोट डालकर जताया जाए। 50,000 की लीड भी क्रॉस करके जितवाया गया। ये सारे हालात आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आप सारा दिन ख्वार होके वोट डालने आए, आप बैरूनी मुल्क से वोट डालने आए। दिन दहाड़े दुनिया के सामने जाली नताइज से रिजल्ट बताए जा रहे थे। चले देखते हैं आवाम आपकी इस नंगी बदमाशी का क्या जवाब देती है। लेकिन ये बात तो यकीनी है कि शायद ये आखिरी धांधली हो, क्योंकि नया 18-20 साल वोटर तो आपने उठाकर फेंक दिया। कौम का आपसे वादा है कि वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। PTI के जो लीडरान, सहाफी, वकील या हमदर्द जो हर चंद दिन बाद ये बयान देते नजर आते हैं कि हाँ ईद के बाद चंद हफ्तों में, अप्रैल के आखिर या फिर फलां दिन के बाद हमारे दरमियान होंगे, ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है। जब भी एहतिजाज की बात होगी ये सामने आकर ऐसा बयान देंगे। एहतिजाज वाहिद हल है और इसके खौफ से आपके अंदर घुस बैठी है, इस्तेमाल हो रहे हैं। एहतिजाज को रोकने के लिए अब आप खुद देख लें पिछले एक हफ्ते में किस किस ने ये बयान दिया, नाम मालूम हो जाएंगे। ये अजीब माजरा है। जज यहाँ इंसाफ मांग रहे हैं, पुलिस सिक्योरिटी मांग रही है, अवाम आटा ढूंढ रही है, सियासतदान PAM 45 और 47 ढूंढ रहे हैं। क्या PAM 45 को रोंदना आइन की पासदारी है? क्या 9 मई के बाद एक अगवा, तशद्दुद और गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल आइन की पासदारी है? क्या सियासत में हिस्सा न लेने के हल्फ के खिलाफ वर्जी आइन की पासदारी है? क्या अदालतों में मुदाखलत और दबाव आइन की पासदारी है? क्या अमेरिका की जंगे लड़ना आइन की पासदारी है? क्या इलेक्शन से पहले किसी एक सियासी जमात को निशाना बनाना आइन की पासदारी है? क्या साइफर के अमरीकी अहकामात पर अमल दरामद आइन की पासदारी है? क्या कश्मीर और फलस्तीनी पर खामोश आइन की पासदारी है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हुआ, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी आएगी। कौम को इन पर आर्टिकल 6 लगने का इंतजार है। बस इमरान खान को जेल से बाहर लाकर अदालत में पेश नहीं कर सकते कि वो जेल में महफूज हैं, बाहर खतरा है, जबकि उसी जेल में बुशरा बीबी को नहीं रख सकते कि इन्हें जेल में खतरा है। तारीख ने किसी मुल्क पर ऐसे मसहरे कम ही मुसल्लत देखे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन का कोई फैसला हो या कोई फौजदारी मुकदमा हो, जब ये केसेस किसी अदालत में असली जज के सामने जाते हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में होंगे। बिलाल इजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PAM 45 और PAM 47 के मुताबिक मुंतहिब एमिने थे। फिर दोबारा गिनती का ड्रामा किया गया और हरा दिया गया। आज लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती और उसके नतीजे में होने वाली नोटिफिकेशन को कलादम करार दे दिया है और इन साहिब की जीत हुई। ज़िमनी इंतखाबात में ये तो मालूम है कि इनके नताज तब्दील कर दिए गए, जैसा 9 फरवरी को किया था। बल्कि इस तजुर्बे की रोशनी में PAM 45 भी तैयार किए जा चुके थे। ये छोटे छोटे नतीजे बड़ी आसानी से तब्दील कर सकते हैं, मगर बड़ी तादाद में डाले गए वोट को तब्दील भी कर दे तो जीतने वाला नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह का कोई बहुत ही बड़ा बेशरम होना चाहिए, जिन्हें आज भी ये खौफ है कि ये केस अदालत में हार जाएंगे। इसके लिए अदालत के बहील और बेईमान जज को भी निकाल बाहर करना बहुत जरूरी है। सदीक जान ने अहम नुक्ता उठाया है, कहा कि 9 मई को इमरान खान को कॉलर से पकड़कर गिरफ्तार करने की वीडियो किसने चलवाई? किसी मीडिया चैनल ने नहीं चलवाई, वो कैमरा नहीं ड्रोन से बनी थी। जिन्होंने बनवाई उन्होंने ही 9 मई करवाया। वैसे हक को परखना है तो मायार पर को। ये सारे बातल हथकंडों के बावजूद 8 फरवरी को आईनी कानूनी हदूद में रहकर पुरअमन तरीके से हक और बातन में वाजिह शगाब डाल दिया। फर्क तो 19-20 का मामूली चीज को कहा जाता है, हम फिर कहते हैं नजरसानी करे। इसी में कौम मुल्की दारों का भला है।